बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनहरी बातें विद मोमिना। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, यकीनन आपने बाबा बुल्ले शाह का नाम सुना होगा और आप में से अक्सर लोग बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर कसूर में हाज़िरी भी दे चुके होंगे। मगर क्या आप जानते हैं कि बाबा बुल्ले शाह, जिनकी अकीदतमंदों की तादाद आज करोड़ों में है, इन्हीं बाबा बुल्ले शाह का जब इंतकाल हुआ तो कोई मौलवी उनका नमाज जनाजा पढ़ाने को तैयार नहीं था। आपकी नमाज जनाजा एक ख्वाजा सरा ने क्यों पढ़ाई थी? बाबा बुल्ले शाह की मैयत को हिजरों और भंगियों ने कब्रिस्तान की बजाय वीराने में क्यों दफन किया? तो चलें इस दिलचस्प मौजू को शुरू करने से पहले आप सब व्यूअर्स, बाबा बुल्ले शाह की पैदाइश सन 1680 ईस्वी में बहावलपुर के एक गांव में हुई, जबकि कुछ अरसे बाद आपका खानदान कसूर मुंतकिल हो गया। आपके वालिद का नाम शाह मोहम्मद दरवेश था और वो मस्जिद की इमामत करते थे और बच्चों को तालीम देते थे। और बाबा बुल्ले शाह का असल नाम अब्दुल्ला शाह, जो बिगड़ कर बुल्ला शाह और फिर बुल्ले शाह हो गया और वो इसी नाम से मशहूर हुए और यही नाम हर इंसान की जुबान पर गूंजने लगा। व्यूअर्स, बाबा बुल्ले शाह ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद से ही हासिल की थी और इल्म व फ़नून की जुस्तजू आपको हज़रत शाह इनायत कादरी के दरवाजे पर ले आई। शाह इनायत तसव्वुफ़ के कादरी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते थे, ज़ात के लिहाज से अराई थे और बहुत सी फ़ारसी किताबों के मुसन्निफ़ भी थे। वो खेती बाड़ी और बागबानी भी करते थे। व्यूअर्स, बाबा बुल्ले शाह का बचपन गाँव में मवेशी चराते गुजरा। वालिद इमाम मस्जिद थे। इमाम मस्जिद की हैसियत उस वक्त में गांव के दूसरे हुनरमंदों जैसी थी, यानी मोचियों, नाइयों और जुलाहों के बराबर थी। यही वजह है कि बाबा बुल्ले शाह का माशरे के पिसते हुए तबकात के हवाले से ना सिर्फ गहरा मुशाहदा था, बल्कि आप खुद उन हालात से गुजरे हुए थे। उसी मुशाहदे और तजुर्बे ने आगे चलकर आपको शायराना अंदाज बख्शा। अगर उस दौर को देखा जाए तो उस दौर में बहुत कत्लो गारत होते थे। दिल्ली को उजड़ते हुए देखा गया। दूसरी जानब ये औरंगजेब आलमगीर मजहबी जुनूनियत का दौर भी था। इस दौर में बादशाहत को आम लोगों पर मुसल्लत करने का रिवाज चलने लग गया था। जबर और जुल्म सितम को करके लोगों के मुंह को सिया जाने लगा था। व्यूअर्स, उसी दौर ने बाबा बुल्ले शाह और वारिस शाह को जन्म दिया और उस दौर के बेमिसाल शायरा में बाबा बुल्ले शाह का नाम सबसे ऊपर आ गया। उनके अशार सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि सिंध, राजस्थान और हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में लोगों के दिल की आवाज़ बन गए। बाबा बुल्ले शाह की ज़िंदगी और शायरी मजहबी अंदाज में ही रही है। ज़ात पात के फ़र्क को आपने ख़ास तौर पर तनकीद का निशाना बनाया है। इसी के साथ साथ समाज की जिंदा और तलब हकीकतों को आपने बहस का मौजू बनाया। नफ़रत और मोहब्बत के लिए आपने आवाज़ बुलंद की और अपनी शायरी के ज़रिए तमाम इंसानों को इंसानियत की राह दिखाई। आप जब शाह इनायत के मुरीद हुए तो इस पर भी उनकी बरादरी और बहुत से लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि आप सैयद थे, आले नबी, औलादे अली थे। ताल्लुक़ निस्बत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से थी, लेकिन शाह इनायत ज़ात के अराई थे जो कम तर और घटिया समझी जाने वाली ज़ात थी। ये बात उनकी बरादरी के लिए नाकाबिले कबूल थी कि एक आला खानदान और काबिल फ़ख्र निस्बत का शख्स निचली ज़ात के किसी फ़र्द के सामने झुके, लेकिन आपने अपने सैयद होने को ठुकरा दिया और सबकी मुखालफत को मोल ले लिया। आपको बहुत सी नफ़रतों और मुखालफतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन आप डटे रहे और आपने इसीलिए ज़्यादातर शायरी ज़ात पात पर और इंसानियत पर की हुई है। व्यूअर्स, बाबा बुल्ले शाह के बारे में मशहूर है कि हिजरों के साथ घुल मिल जाते और उनके साथ नाचना शुरू कर देते थे। यहाँ तक कि चौकों और चौराहों में भी मजमुए के सामने हिजरों के साथ नाचने लगते थे और उनका खानदान और बरादरी इस बात से नाराज़ रहते थे कि बुल्ला हर कदम पर उनकी बेइज्जती का बायस बन रहा है, लेकिन आप अपनी ही धुन में रहा करते थे और खुश रखने और रहने की कोशिश में ही रहते थे। बुल्ले शाह एक इंतहाई दिलेर इंसान और शायर साबित हुए, जो अपने शेरों के ज़रिए मज़लूमों की आवाज़ बनते। व्यूअर्स, बाबा बुल्ले शाह की आला इंसानियत और हमदर्दी के बायस हिंदू, मुसलमान, सिख और मुख्तलिफ अकीदों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बाबा बुल्ले शाह से यकसा मोहब्बत रखते हैं। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की मौत के वक्त मुल्लाओं ने बाबा बुल्ले शाह को काफिर करार देकर उनका जनाजा पढ़ाने वाले पर भी फतवा लगाया
کہ اس کا نکاح مسلمان عورت سے ختم ہو جائے گا اور کنوارے کا مسلمان عورت سے شادی کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ ویورز، اس دور کی مسلمان عوام نے احتجاج کیا کہ آپ کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے۔ غرض ایک خواجہ سرا نے بابا بلے شاہ کا جنازہ پڑھایا اور پھر اسی طرح بھنگیوں اور ہجروں نے پنجابی کے سب سے مشہور شاعر کا جنازہ اٹھایا اور قصور شہر سے 2 میل باہر جا کر دفن کر دیا۔ بابا بلے شاہ کی گمنام قبر کے گرد شہر پھیلتا گیا۔ آج بابا بلے شاہ کا قصور شہر کہلاتا ہے۔ وہ مولوی کون تھے جو بابا بلے شاہ کا نماز جنازہ پڑھانے سے انکاری تھے؟ وہ چودھری کون تھے جو ان کی میت کو قبرستان میں دفن ہونے سے روکتے رہے؟ وہ شہری کون تھے جنہوں نے احتجاج کیا تھا؟ یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن بابا بلے شاہ آج بھی کروڑوں عقیدت مندوں اور مداحوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ تو ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کیجیے گا اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔